हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये देखिए, सुखमनी और मैं एक्सरसाइज के लिए रेडी हो गए हैं। नारियल पानी पी के फ्रेश होके, और आज काफ़ी लेट एक्सरसाइज कर रहे हैं क्योंकि धूप निकली है और धूप अब लेट निकलने लगी है। या तो निकलती नहीं है, निकलती है तो लेट निकलती है। और धूप हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हर इंसान के लिए ज़रूरी है। आधा घंटा, 1 घंटे की धूप बहुत ज़रूरी है। उसी तरह से जैसे धूप ज़रूरी है, वैसे ही नंगे पैर अर्थ थेरेपी, अर्थ के साथ जुड़ना ज़रूरी है हर इंसान के लिए। ऑटिस्टिक बच्चों के लिए तो है ही है ज़रूरी, बट हर इंसान के लिए इससे क्या है, वह बीमारियाँ, प्रॉब्लम्स, काफ़ी चीज़ें दूर रहती हैं। और जैसे मौसम चेंज हो रहा है, रात को बहुत ठंड हो जाती है और दिन में धूप निकलती है तेज़। तो अगर रात को ठंड लगने से खांसी, जुकाम, बुखार ऐसी कोई चीज़ होती है तो उससे भी बचाव हो जाता है अगर हम धूप में आधा घंटा रहते हैं तो तेज़ धूप में। और ये हमने एक्सरसाइज लेट इसलिए स्टार्ट की क्योंकि धूप का वेट किया, और सुखमन भी लेट उठी, तो फिर हम सोच रहे कि चलो धूप में ही करेंगे, धूप निकल जाए तो। ये देखिए, मैं गुलाब के फूल तोड़ के लाई थी, फूल लगा हुआ था, वो सूख गया था, तो सूखने के बाद मैं पत्तियाँ इकट्ठी कर लेती हूँ, इधर ड्राई फ्रूट के मिल्क में यूज़ कर लेती हूँ। और या तो ग्रीन जूस बनाती हूँ तो ग्रीन जूस में यूज़ कर लेती हूँ कभी कभी। वो उधर सुखमन के पापा और 2 और साथ में मिस्त्री काम कर रहे हैं उधर थोड़ा साइड में, और साथ में उन्होंने मशीन से घास भी काटी है। तो इधर की जिधर की सुखमन और मैं घूम रहे हैं, यहाँ की घास भी 2 दिन पहले सुखमन के डैडी ने काटी थी। काफ़ी बड़ी बड़ी घास हो गई थी, तो इस वजह से हम अर्थ थेरेपी और जो धूप में कभी थोड़ी बहुत निकलती है तो वो कर ही नहीं पाते थे। बट अब जैसे जैसे मौसम चेंज हो रहा है, ठंड आ रही है, तो मेरी बॉडी में पेन बहुत हो जाते हैं। जो वो पैरालाइजर ब्रेन स्ट्रोक की जो प्रॉब्लम थी वो ज़्यादा हो जाती है थोड़ी। तो गर्मियाँ मेरे लिए बेस्ट होती हैं, गर्मियाँ मुझे ठीक लगती हैं। जब सर्दियाँ आती हैं या मौसम चेंज होता है तो मुझे बहुत पेनफुल होता है ये सब। बट जब मैं हिम्मत मार के विल पावर के साथ एक्सरसाइज खुद करती हूँ और सुखमन को कराती हूँ, तो बॉडी में जो पेन है उसमें रिलीफ मिलता है काफ़ी, और फिर मैं घर के सारे काम और सुखमन को पूरा दिन देख पाती हूँ, संभाल पाती हूँ। ये बोल रही है कि मम्मा 3 कलर लेके आने हैं मुझे, 3 दिन से बोल रही है कि मेरे 3 कलर लिक्विड ख़त्म हो गए हैं और वो मैंने लेके आने हैं। हम 2 दिन से शॉप पे जा रहे हैं जो घर के पास ही है, पर वो किसी कारण से बंद है शॉप। तो मैं इसको बोल रही हूँ कि आज तो बेटा संडे है, तो कल लेके आएंगे, मंडे को अगर जब खुलेगी। तो हम सैटरडे को भी गए थे और संडे को ऑलमोस्ट उनकी शॉप बंद होती है, तो मैंने कहा मंडे को लेके आएंगे हम। तो कभी कभी तो एक्सरसाइज में काफ़ी कोऑपरेट करती है, बट कभी कभी कोऑपरेट नहीं करती है। वो उठ के सिर्फ ड्राइंग करना चाहती है कि मैं उठूँ, आलस जैसे होता है ना बच्चों को, वो। बट मैं फिर सोचती हूँ कि नहीं, अगर ये स्कूल जा रही होती तो भी तो इसको जाना पड़ता ना, इसलिए मैं इसको बोलती हूँ कि नहीं बेटा, ऐसे नहीं चलेगा, ये तो कंटिन्यू रखनी पड़ेगी। अगर हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो स्कूल भी नहीं जाते हैं, और एक्सरसाइज नहीं करेंगे, बैठे ही रहेंगे टेबल पे या सोफे पे, और काम नहीं करेंगे तो मोटे हो जाएंगे। फिर इसको बहुत चिंता होती है कि नहीं नहीं, मैंने मोटा नहीं होना है और एक्सरसाइज करनी है। फिर अप्रिशिएट होती है, मोटिवेट होती है और करने लग जाती है एक्सरसाइजेस। और ये देखिए, मतलब ये 4 साल से हम कर रहे हैं, तो इसको पूरी एक्सरसाइजेज याद हैं कि अभी ये है, अभी ये है, अभी ये वाली एक्सरसाइज है। और जो हम ये एक्सरसाइज कर रहे हैं हाथों की है, सिर्फ हाथों की करेंगे। हमने डे रखे हुए हैं कि आज हाथों की करेंगे, आज लेग्स की करेंगे, आज पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करेंगे अंदर उस पर मैट पे लेट के, आज मेडिटेशन करेंगे, आज पेन के साथ एक्यूप्रेशर करेंगे। इस तरह से डे रखे हुए हैं। बट अभी क्या है कि दिन थोड़े छोटे हो गए हैं, दिन छोटे होने के कारण कभी कभी बीच में छूट भी जाती है और पूरी एक्सरसाइज नहीं हो पाती है, आधी छूट जाती है। जैसे अभी भी आज हम लेट स्टार्ट कर रहे हैं, तो पूरी एक्सरसाइज 1-1.5 घंटा लगता है हमें सुबह सुबह, वो नहीं हो पाएगी, क्योंकि 1-1.5 घंटा 2 घंटे अगर एक्सरसाइज करेंगे पूरे, तो जैसे 9:30 पौने 10 बज गए हैं, तो सुखमन की मैडम ने भी आना है 11:30 बजे, फिर सुखमन का नहाना और फ्रूट ब्रेकफास्ट नहीं हो पाएगा। इस वजह से हमने आधा घंटा बस किया फास्टली, जिससे बॉडी में पूरी तरह से एक बार पसीना आ गया, पसीना आ गया, तो समझो कि बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो गया है
और बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होना, और एक बार पूरे दिन में पसीना आना बहुत ज़रूरी होता है हमारी बॉडी के लिए। और अभी भी देखो आप, कभी कभी धूप निकल रही है और कभी कभी छाँव हो ही जा रही है बीच बीच में। बट ऑलमोस्ट ये होता है कि 2 दिन अगर धूप निकली है तो तीसरे दिन बारिश आ जाती है, और बारिश भी आती है तो इतना तेज़ आती है, बहुत ज़्यादा तेज़ आती है। अब यही होगा, जैसे जैसे ठंड आएगी आगे पता नहीं, कंटिन्यू नहीं हो पाती है बहुत ठंड में, क्योंकि फिर पूरे दिन में खाने पीने का ही काम हो पाता है और दिन ख़त्म हो जाता है। क्योंकि एक तो दिन सुबह लेट चढ़ता है, अंधेरा रहता है 6-7 बजे, 8 साढ़े 7 बजे, जहाँ तो हाँ गर्मी में हम 6:30 बजे उठ जाते थे, अब 7-7:30 बजे उठते हैं। सुखमन तो 8 साढ़े 8 उठती है, तो और लेट हो जाता है, तो पूरे घर के काम भी नहीं हो पाते हैं और एक्सरसाइज भी आधी रह जाती हैं, छूट जाती हैं। अब आगे आगे तो ये भी देखना पड़ेगा कि वीडियोस भी पता नहीं कितनी छोटी बड़ी डाल पाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी तो डाल पा रहे हैं। और मैं आपको बता रही थी, जो हाथों की एक्सरसाइज ये कर रहे हैं हम, जो भी कर रहे हैं, जिनको सर्वाइकल पेन है और गर्दन में किसी तरह का, हाथों में, कंधों में, उंगलियों में, फिंगर्स में, और माइग्रेन वगैरह की जिसमें भी दिक्कत है, इवन देन थायराइड की भी, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल ये एक्सरसाइजेज है। उधर सुखन के पापा कुछ बोल रहे थे आके, तो उनको मैं बीच में बोल रही थी कि आप हमें एक्सरसाइज करने दो, आप बीच में आके कुछ कुछ बातें करने लग जाते हो, हमारी एक्सरसाइज छूट जाती है बीच में। इतने दिनों बाद धूप निकली अच्छी से, हम आपसे बाद में बात करेंगे, भाई हमें एक्सरसाइज करने दो। नहीं तो सुखमन को लगता है कि ये दोनों बात करने लग गए हैं और वो कुछ पूछ रहे हैं मुझसे घास फूस के लिए, पेड़ के लिए। और एक्चुअली हमने खाद बनाई थी तो वो उसका यूज़ मैं कर नहीं पाई, तो बोलते हैं ऐसे ही इकट्ठी कर दी, ये कर दिया वो कर दिया, और यहाँ पे कुछ उगा तो पाए नहीं हम, अब ये काम और बढ़ा लिया। हमसे पहले ही काम नहीं होते पूरे, वो मुझे ये बोल रहे थे। मैं कोई बात नहीं, आप इसको पड़ा रहने दो, खाद जो बनाई है, घास काटी है अभी, मैं फिर जब भी हो पाएंगे तो चलो पहले की तरह पालक मेथी, ये देखो ये अपने है ना डांस के स्टेप करने लग जाती है बीच बीच में कहीं कहीं। तो मैं इसको समझा रही हूँ कि सुखमनी आप एक्सरसाइज का टाइम है बेटा, वो करो। इसको कभी कभी होता क्या रोज़ रोज़ एक्सरसाइज करानी, ये है वो है। पर संडे पूरा याद रखती है वैसे। इस बार मैंने कहा नहीं, बीच में एक दिन छुट्टी मार ली थी आपने, तो संडे को भी करनी पड़ेगी, ट्यूशन की छुट्टी होएगी बस संडे को, अदरवाइज़ नहीं। फिर हमने संडे को भी एक्सरसाइज की। और काफ़ी लेट नाइट हो जाता है मुझे ये, क्योंकि पूरा दिन तो मैं फ़ोन को छुपा के रखती हूँ। फ़ोन ना छुपा के रखो तो सुखमन को लगता है कि भाई मैं फ़ोन से खेल लूँ, फ़ोन के आगे पीछे भागती रहती है। और ये काफ़ी बड़ी हो गई है सुखमन, तो ये बिहेवियर इशू बहुत ही मुश्किल हो रहा है मुझे ठीक करना और इसका हटाना करना, कि हाँ भाई मोबाइल सामने पड़ा तो मैं ना उठाऊँ। सामने मैंने छोड़ के देख लिया, इसके सामने अगर मोबाइल पड़ा है तो ये हटते नहीं है, उठा के भाग लेती है। और उसमें प्रिंटेड में वैसे तो ये देखती है ड्राइंग के लिए, और ड्राइंग के लिए देखती है तो ये ना पहले ही फिर इसके दिमाग में समझदारी ना बंदे ना मिलना चाहिए। इस वजह से मैंने इसको देखने दी। या इंग्लिश की जगह थोड़ी सी है, जब तक कि रिदम बनता है चलाने का साइकिल, इतनी देर में बेड़ा ख़त्म हो जाता है और खुली जगह चाहिए। और गाइस साइकिल से जुड़ा हुआ था ऐसा है ना किस्सा, मैंने 8-9 साल साइकिल चलाई है खूब, बहुत साइकिल चलाई मैंने 8-9 साल। बल्कि जॉब मैंने स्टार्ट करी थी तब भी मैं अपने स्टोर पे जहाँ जाती थी जॉब के लिए तो साइकिल से ही जाती थी। बाद में जब प्रमोशन भी होगी, स्कूटर भी ले लिया, गाड़ी भी ले ली, तो उसके बाद भी लोग जो बहुत पहले से मुझे जानते थे, बल्कि मेरी साइकिल को लेकर मेरा मजाक उड़ाते थे, काशा पहले साइकिल से आती थी। मैंने कहा फिर क्या हो गया, मुझे तो गर्व महसूस होता है कि हाँ मैं साइकिल से स्टार्ट किया मैंने अपना सफ़र। तो गाइस जब भी मैं सुखमन के लिए साइकिल लेके आई तो मुझे मेरे मन में फीलिंग आई कि शायद इतने साल हो गए हैं, 25-27 साल 28 साल, तो शायद मैं साइकिल चला नहीं पाऊँगी। और वही हुआ, जैसे सुखमन को तो सिखा रही हूँ, मैं साइकिल चला के देखने लगी, ट्राई करने लगी, तो साइकिल मेरे से चले ही ना। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है कि ये साइकिल क्यों ना चले, 8-9 साल इतनी मैंने साइकिल चलाई है, 30-30 किलोमीटर तक साइकिल चलाई है एक दिन में, अभी मैं साइकिल क्यों नहीं चला पा रही हूँ। इतना स्ट्रगल मैंने साइकिल के साथ किया है और अभी मैं साइकिल क्यों नहीं चला पा रही हूँ। एक बार का स्ट्रगल मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ कि 300 रुपये की मैंने सेकंड हैंड साइकिल ली थी और किसी के घर मेरे को रहना पड़ा था। मैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड थी, स्पोर्ट्स में हॉकी में थी, तो मैं किसी के घर में रहती थी जहाँ पे
गुड़गांव में मैं हॉकी खेलती थी जहाँ से, क्योंकि मेरा होम टाउन तो जो है रोहतक था, पर मैं गुड़गांव में रहती थी, वहाँ से हॉकी खेलती थी। तो किसी घर मुझे रखवाया गया था कि चलो ठीक है, आप यहाँ पेमेंट करते रहना खाने पीने का, अपना साथ में यहाँ पे रह लो और अपना खेलना और पढ़ना जारी रख पाओगे। बट ऐसा कहाँ होता है, चाहे आप पैसे भी दे दो, अगर छोटी एज है, छोटा बच्चा है, तो कोई भी उसको छोड़ता नहीं है। वो सोचते हैं कि चलो फ्री का नौकर मिल गया काम करने के लिए, इससे खूब काम कराओ। और वहाँ बहुत छोटा सा बच्चा था, अभी पैदा ही हुआ था 2-4 महीने का। उस बच्चे की देखभाल मैंने सारी सब कुछ की। 2 लड़के थे उनके घर में। एक्चुअली स्कूल के वो गवर्नमेंट स्कूल था जो, उनके पीएन थे, उनके 2 बच्चे थे। उन्होंने बोला ठीक है हमारे घर में रह सकती है, रह लेगी, और हेडमास्टर साहब ने रखवाया था। और चलो कोई बात नहीं भाई, खर्चा दे देंगी अपना, जैसे आजकल जिनको पेन गेस्ट कहते हैं, इस तरह से बात हुई थी। बट नहीं, मैं 16-17 साल की जितनी एज अभी सुखमनी की इतनी सी एज थी, तो मैंने देखा 300 रुपये की जो मैंने सेकंड हैंड ली है, और मैं उनको खर्चा भी देती रहती हूँ। अगर पंचर हुआ है, कुछ हुआ है, उस साइकिल के अगर पैसे रखे हुए हैं, पंचर लगवाया, कुछ करा, तो वो भी 50 पैसे में पंचर लगता था उस टाइम। तो वो भी लिखे होते थे उन्होंने डायरी में, हिसाब में। मैं सोचती थी मैं तो इनको हर महीने खाने का खर्चा देती हूँ। 400 रुपये था उस टाइम में, 96 की बात है, तो कितने साल पहले, और इन्होंने फिर भी लिखा हुआ है। हैरानी की बात है। चलो ये तो एक छोटा सा किस्सा था, इस तरह के बहुत सारे किस्सों से भरी पड़ी है मेरी लाइफ 43 ईयर की। बहुत ज़्यादा संघर्ष और स्ट्रगल रहा है, और है आगे अभी कोई जब तक ज़िंदा है कोई चैन की सांस आने वाली नहीं है, ये इतना मुझे पता है। फिर क्या हुआ कि सुखमनी को मैं सोचा कि साइकिल मैं सुखमन को तो सिखा रही हूँ, अरे मैं क्यों नहीं चला पा रही हूँ, ऐसा कैसे हो सकता। फिर फाइनली मैंने कल और परसों 3 दिन मैंने खुद साइकिल चलाया। मैं कहा नहीं, साइकिल को पहले मैंने देखा, अपने मन में ठाना, अपने सबकॉन्शियस माइंड में लाया, आंखें बंद की और सोचा कि नहीं मैं साइकिल चला सकती हूँ। और वही हुआ, मैंने 2-3 पैडल मारे और हिम्मत दिखाई, और मैंने 3 राउंड साइकिल के लगाए अपने ही बेड़े में और चलाई। हालांकि आज बारिश आ गई तो फिर बेड़ा भर गया शाम को, तो नहीं चला पाई, ना सुखमन और ना मैं। जैसे थोड़ी बरसातें हट जाएंगी, अगर मौसम ठीक रहेगा, धूप धाप निकलेगी, तो फिर मैं सुखमन को भी सिखाऊंगी और अपने आप भी प्रैक्टिस करूँगी चलाने की। एक्चुअली सुखमन ने मंगाई थी साइकिल अपने पापा से, तो उसका मन था जैसे बॉयज़ की होती है डंडे वाली, उस तरह की साइकिल मंगाने का। और इसके पापा ले आए ये कि शायद वो सीख ना पाए उससे, और मैं साइकिल ले लेता हूँ लेडीज़ टाइप की और अच्छी सी पिंक कलर में, गुड लुकिंग सी ले ली इन्होंने। और सुखमन को कहा कि ये क्या मुझे साइकिल ला के दे दी, इसको तो लड़कों की साइकिल जैसा शौक़ था चलाने का, करने का, तो इसलिए इंटरेस्ट नहीं लेती है चलाने के लिए। पर ये ऐसे ही है, इसका हर चीज़ मांग लेती है, कर लेती है, बाद में उन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं लेती है। तो इसको सिखाना ही पड़ता है, ये कह के कि नहीं बेटा ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं और सीखनी होती है, और सुखमन सब कर सकता है और सीख सकता है। तो बस ऐसे कर करके ये इसको सारी चीज़ें सिखाई हैं आज तक, और ये सब करा। ये देखिए बॉडी स्ट्रेचिंग के लिए हमारे बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, और ये एक्सरसाइजेज अगर हमारे बच्चे नहीं करेंगे तो ये हैवी वेट भी हो जाते हैं, इनका वेट भी हैवी हो जाता है। देखिए काफ मसल की और ये साथ में हाथ की, दोनों चीज़ों की एक्सरसाइजेज है। और ये एक दिन में नहीं गाइस, 4 साल से हम एक्सरसाइजेज कर रहे हैं और करा रहे हैं सुखमन को, और इन्हीं एक्सरसाइजों के कारण और डाइट के कारण आज मैं ज़िंदा हूँ। हालांकि मेरे को कोई जो देखता है पुराना जानने वाला, वो सामने से मुझे पहचानता भी नहीं कि ये वही आशा है भाई जो इतनी तगड़ी और इतनी ऐसी होती थी। और आपको मैं बता दूँ 38 ईयर की एज तक तो कभी ऐसा भी नहीं हुआ कि आज मुझे फ़ीवर आया तो मैं लेटी हुई हूँ, मुझे फ़ीवर तक भी ऐसे नहीं आया था कभी। और जब आया है तो इतना मतलब पैरालाइज और ब्रेन स्ट्रोक आया कि मैं समझ भी नहीं पाई कि मेरे साथ हुआ क्या हुआ, क्योंकि मैं सुखमन की बहुत टेंशन लेती रहती थी, उसी की वजह से ब्रेन पर असर पड़ा, और अपनी सेहत को मैंने कभी देखा ही नहीं कि हाँ मैं सुखमन के पीछे इतना पागल होगी कि मैंने अपने आप को कभी संभाला और कभी देखा ही ना। खाने का ध्यान रखा मैंने अपना, ना एक्सरसाइज का, ना किसी तरह का ध्यान रखा। अदर वैसे भी घर में एक्सरसाइज करती भी थी सुखमन के आने के बाद या सुखमन से पहले, तो मुझे बोल दिया जाता था अब क्या तू सारी उम्र थोड़ी एक्सरसाइज करती रहेगी, अब तूने शादी से पहले जो खेलना था वो खेल ली। सुखमन की दादी ऐसे बोल देती थी।
तो फिर ये होता था कि यार ये कैसे लोग मिल गए मुझे, ये क्या बोल देते हैं। मैं तो थी गेम से रिलेटेड, यार गेम खेलती थी, तो एक्सरसाइज तो एक पार्ट है हमारी लाइफ का, करना चाहिए। पर वो अलाउड ही नहीं करते थे, वो इस तरह से देखते कहते थे मुझे बातें, तो मैं कर नहीं पाती थी, छूट गई थी इतने सालों से। तो अभी फिर से 4 साल से लगी हूँ करने। और सुखमनी की दादी तो अभी इस दुनिया में है नहीं, 5 साल हो गए उनको गए हुए। तभी से सुखमनी को भी मैं इस तरह की चीज़ें करवा रही हूँ, अदरवाइज़ वो दोनों और सुखमन बैठ के टीवी देखते रहते थे। और सुखमन बहुत हेल्दी और बहुत मोटी थी। तो जैसे ही मैंने एक्सरसाइज करवाई है और डाइट फॉलो करवाई इसको, और मुझे डाइट पता चली, तो मेरा ब्रेन स्ट्रोक और पैरालाइज उसी से इम्प्रूवमेंट है, और सुखमन भी उसी से इम्प्रूवमेंट है। और बहुत सारी वीडियोस में अपनी में यही बातें बोलती हूँ इस तरह से, ताकि कोई और भी इन सब चीज़ों को फॉलो कर ले और अपने अंदर और अपने बच्चे के अंदर इम्प्रूवमेंट ला सके। और जो हमारी माताएं हैं, जो ऑटिस्टिक पेरेंट्स हैं, जो लेडीज़ हैं, वो भी अपना ध्यान रखें, और वो भी अगर अपने बच्चे के साथ एक्सरसाइज करेंगे तो अपने आप को खुद ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रख पाएंगी, और गुस्सा कम आएगा, और आप अपने बच्चे के साथ एक तरह से फ्रेंडशिप करके सारा कुछ कर पाओगे, सब कर पाओगे, और आप खुद भी फिट रहोगे अगर आप खुद करोगे। तो ये नहीं है कि आप बच्चे को कमांड दे रहे हो, खुद कर नहीं रहे, आप उसको खुद करके दिखाओगे ना, तभी आपका बच्चा आपको फॉलो करेगा, अदरवाइज नहीं। आज तो पहचान में नहीं आए, आज पहचान में नहीं आ रहे। आगे चलते चलना, ऐसे ऐसे देख, 1 2 अरे वाह, तो यार अच्छा कर, बस 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 आप क्यों नहीं। जाओ अपनी जगह पे, इधर इधर सामने खड़ा हो, बस थोड़ी सी और करेंगे। Go, super girlfriend, this is pretty cute. पीछे 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 पीछे, नो और कौन सी मछली भूल जाती हूँ ना बड़े दिनों बाद। खत्म होगी क्या और है, ये तो होगी बस। मैं थोड़ी घास की बना के लेके आऊँगा, चलो अंदर। नहीं फ़ोन की नहीं, मैं बना के लाऊंगी, मैं घास की बना के लाऊंगी मैं, आप जाओ।